Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter, Heat, class 7th General Science. Dear students, heat is a form of energy which produces in us the sensation of warmth. यानी प्यारे बच्चों, हीट भी एनर्जी की एक शक्ल है, एनर्जी की एक कसम है जिससे हमें अपने अंदर गर्मी की आहट महसूस होती है, which gives us the sensation of warmth. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा कि जो वूलन क्लॉथ्स हम इस्तेमाल करते हैं ये हम एनिमल फाइबर्स से हासिल करते हैं। इसी तरह कॉटन क्लॉथ्स हम प्लांट फाइबर से प्रोड्यूस करते हैं, यानी प्लांट से हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, हम वूलन क्लॉथ्स जनरली ड्यूरिंग विंटर इस्तेमाल करते हैं जब बाहर सर्दी होती है। क्यों? प्यारे बच्चों, ये वूलन क्लॉथ्स हमें इन सर्दियों के मौसम में हमें गर्म रखते हैं। इसी तरह हम प्रेफर करते हैं लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, यानी रंगीन कपड़े, जब मौसम गर्म होता है, क्योंकि इन कपड़ों से हमें सेंसेशन ऑफ कूलनेस, ठंडी महसूस होती है। मेरे बच्चों, आपको हैरानी होगी कि हम पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, मखसूस किस्म के कपड़े हम मखसूस किस्म के मौसमों में क्यों पहनते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, इन विंटर्स, सर्दियों के मौसम में हम अपने घरों के अंदर सर्दी महसूस करते हैं, तो जब धूप निकलती है बाहर तो हम बाहर निकलते हैं, हम वहाँ पर गर्मी महसूस करते हैं। इसी तरह मौसमी बहार में, मौसमी गर्मा में हम हर एक चीज़ महसूस करते हैं गर्म है, चाहे वो चीज़ गर्म है या कोल्ड है, वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। प्यारे बच्चों, हमें कैसे पता चलता है कि कौन चीज़ कितना गर्म है और कौन चीज़ कितना सर्द है? How do we find out how cold or how hot an object is? प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे इन ही क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की। प्यारे बच्चों, अब हॉट और कोल्ड की, गर्म और सर्द की बात करते हैं। हॉट एंड कोल्ड हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इनमें गर्म होते हैं और कुछ इनमें सर्द होते हैं, यानी कि सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। प्यारे बच्चों, अगर हम हॉट की बात करते हैं, गर्म चाय हम पीते हैं। इसी तरह सर्द की बात करते हैं, अगर हम आइस इस्तेमाल करते हैं, आइस, यख, ये कोल्ड होता है, सर्द होता है। इसी तरह बहुत सारे चीज़ हम जो इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, मिसाल के तौर पर आइसक्रीम कोल्ड होती है,
स्पून, अगर हम चमचा डालते हैं इन हॉट कप ऑफ टी, अगर हम स्टेनलेस स्टील चमचा हॉट कप ऑफ टी में डालते हैं, वो चमचा भी गर्म होता है, वो भी हॉट होता है, वो भी वार्म होता है। प्यारे बच्चों, मौसमी गर्मा में हम फ्रूट जूस आमतौर पर सर्द इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड फ्रूट जूस। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर हम फ्राइंग पैन की हैंडल देखते हैं, जिससे हम फ्राई करते हैं, जिस पैन पे, जिस कढ़ाई पे हम फ्राई करते हैं, अगर उसकी हैंडल देखते हैं, अगर वो कवर ना की होती प्लास्टिक से या वुडन चीज़ से, वो हैंडल भी गर्म होती है। प्यारे बच्चों, याद रखना है कि उन चीज़ों को टच नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, क्योंकि ये गर्म चीज़ हमें कभी कभार नुकसान पहुंचा सकती है। प्यारे बच्चों, हम कुछ चीज़ ऐसे देखते हैं जो सर्द होते हैं, कुछ चीज़ गर्म होते हैं, कुछ चीज़ सर्द चीज़ों से, एक चीज़ दूसरे सर्द चीज़ से थोड़ा कम सर्द होता है या ज़्यादा सर्द होता है, कोई एक गर्म चीज़ दूसरे चीज़ से ज़्यादा गर्म होता है। हम कैसे ये डिसाइड करें कि कौन ज़्यादा गर्म है, कौन ज़्यादा सर्द है? आमतौर पर हम टच करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन हर वक्त ये हमारा जो सेंस ऑफ टच है, ये रिलायबल सोर्स नहीं है कि इससे हमें पता चले कि कौन चीज़ कितना गर्म है कि कौन चीज़ कितना सर्द है। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, अगर हम एक्टिविटी ए करते हैं, हम 3 जग लेते हैं, 3 मगज़ लेते हैं, ए, बी और सी। ये हमारे पास 3 मगज़ हैं। अगर हम मग ए में कोल्ड वाटर डालते हैं और मग बी में हॉट वाटर डालते हैं और मग सी में दोनों का मिक्सचर डालते हैं, यानी हॉट प्लस कोल्ड, हॉट प्लस कोल्ड। अगर हम ट्राई करेंगे, अपना बायां हाथ, लेफ़्ट हैंड, हम मग ए में जिसमें हमने कोल्ड वाटर रखा, मग बी में हम अपना दायां हाथ रखेंगे जिसमें हमने हॉट वाटर, इतना हॉट वाटर नहीं रखना चाहिए कि जिससे हमारे हाथ जल जाएं, लेकिन इस अंदाज से इसको गर्म करना है कि हम इसको टच कर सकते हैं, न कि हमारे हाथों को कोई नुकसान पहुँचे। प्यारे बच्चों, अब कुछ देर के बाद लेफ़्ट और राइट हैंड, जो लेफ़्ट हैंड हमने कोल्ड वाटर में डाला और राइट हैंड हॉट वाटर में डाला, अब दोनों हैंड्स को हम बाहर निकालते हैं मग ए और मग बी से। अब मग सी में डालते हैं इन दोनों हैंड्स को। अब देखना है कि हम क्या कह सकते हैं, मग सी में कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर है। मग सी से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, ये ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है, ये सर्द है कि या गर्म है। कि कुछ वक्त समटाइम्स जो सेंस ऑफ टच हमें ये डिसीव करेगा, ये धोखा देगा। लेकिन प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हम देख सकते हैं कि कौन ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कौन ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है? एक चीज़ रिलायबल मेजर है जिससे हम नाप सकते हैं कि कौन चीज़ कितना गर्म है या कौन चीज़ कितना सर्द है। इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों टेम्परेचर। रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट इज़ टेम्परेचर। रिलायबल मेजर है जिसे हम अच्छी तरह नाप सकते हैं कि कितना ये गर्म है। टेम्परेचर हम प्यारे बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट से, एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। प्यारे बच्चों, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक डिवाइस है जिसे हम नापते हैं टेम्परेचर को, कि जिस किसी चीज़ का हमें टेम्परेचर नापना है हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर। फिर देखते हैं कि ये कितना गर्म है, ये कितना सर्द है, इससे हमें बिल्कुल उसका टेम्परेचर पता लगता है। प्यारे बच्चों, कल हम इंशाल्लाह इसी टेम्परेचर पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी वसल्लम।